हेलो। एक तो बताओ इतना अच्छा मस्त ट्रिकी सवाल दिया था मैंने अभी-अभी। ट्रिकी सवाल दिया और भाई साहब बताओ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। आवाज़ आ रही है मेरी? इज़ माय वॉइस इज़ क्लियर नाउ? जल्दी बताओ नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है भैया, पता चल जाए आज की क्लास गाओ। हेलो, हेलो कलीम। यस, ठीक है। बच गओ क्लास, बच गओ। मुझे तो लगा गओ क्लास भाई। ट्रिकी सवाल दिया था, आ जाओ जल्दी से आ जाओ ट्रिकी सवाल पे। देखते हैं कौन-कौन कर पाता है ट्रिकी सवाल भाई। सवाल फिर से एक्सप्लेन करूँगा, सवाल क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करूँगा। हियर इज़ द क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन ये रहा कि 3 लेंसेज़ दे रखे हैं। आई होप कि आपको दिखना स्टार्ट हो गया होगा ये। 3 लेंसेज़ है। पहला है कॉन्वेक्स, दूसरा है कॉनकेव और फिर तीसरा लगा दिया कॉन्वेक्स। पहले का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, दूसरे का 10 सेंटीमीटर, तीसरे का 40 सेंटीमीटर। ट्रिकी सवाल है, मैं फिर से कह रहा हूँ, एफ नेट निकाल के बताओ। चलो भाई देखते हैं कौन-कौन आंसर सही निकालता है। अगर जिसने पहली दफा में आंसर सही निकाल दिया ना भाई साहब मजा आ जाएगा। मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन। जल्दी से निकालने की कोशिश करो। एक जगह मैंने फंसा रखा है इस क्वेश्चन को अभी भी। अगर आप में से कोई हल्के में ले रहा हो तो मैं फिर से बता दूं, कुछ तो फंसा हुआ है इस क्वेश्चन में। बार-बार चेतावनी दे रहा हूं भाई साहब। जल्दी से करके बताओ कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को। फोकल लेंथ निकालना है नेट पहले तो। अगर एफ नेट आ गया फिर तो पावर निकाल ही दोगे, आप सबको पता है ना। सबने निकालना स्टार्ट कर दिया होगा। मैं नहीं करूंगा भाई, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा अभी। मैं करूंगा तो हिंट मिल जाएगा सबको। -40 कलीम ने निकाला है आंसर, -40। एफ नेट काव्या का +40 आ रहा है। भाई डिलीट कोई नहीं करेगा, पहले बता रहा हूँ। काव्या -40, ठीक है। काव्या कलीम -40, नैना का भी -40। अभी पता चलेगा बी। -40 सेंटीमीटर टीना का भी निकल गया। क्या बात है, समझ गए थे क्या भाई साहब? मुझे लगा नहीं समझोगे। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। 1 में एफ नेट, लेट्स सी की आंसर कितना निकला। शुरू के 10 बच्चों तक का मैं आंसर समझ सकता हूँ। हो सकता है -40 सही भी हो सकता है, -40 गलत भी हो। 1 में F1 प्लस में 1 में F2, मिडिल 1 में F3 ले लिया हमने, ठीक है। ठीक है, प्राची ने भी निकाल दिया। 1 में F नेट। अब 1 में F1 जब लोगे तो 20 लोगे। फिर लेकिन सबको पता है कॉनकेव लेंस है भाई, कॉनकेव। माइनस में लेना पड़ेगा फोकल लेंथ, यही ट्रिक था यहाँ पे। तो माइनस का 1/10 हो जाएगा और प्लस का 1/40 होगा लास्ट में। चलो भाई साहब एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे 40 आएगा। 2 - 4 + 1 तो ये हो जाएगा कितना, -1। -1/40 यानी कि 1 में एफ नेट एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, दैट वाज -40 सेंटीमीटर। चलो भाई पावर भी बता दो अब जल्दी से। माइनस का 2.5 डायप्टर निकल रहा है किसका, माइनस का 2.5 डायप्टर सबने, अच्छा टीना भी निकाल दिया। ठीक है, काव्या ने -2.5 कहा, बिल्कुल सही है। चलो चेक कर लेते हैं। 100 में -40 करूंगा, 0 से 0 कटेगा एंड दिस आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, माइनस का 2.5 डायप्टर। मतलब आप सब समझ गए। मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा। टीना ने सबसे पहले किया था, वेरी गुड। बताओ समझ में आया, मजा आ रहा, मजा है ना। अब जल्दी से कोई इमोजी भेजो तब पढ़ाऊंगा आगे। मैं टाइप 2 पढ़ाऊंगा ही नहीं मैंने बिना इमोजी के। बस बताओ जल्दी से बोलो मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा। 3 क्वेश्चन कर लिया आपने इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम्स में। आप समझ गए कि प्लस में कॉन्वेक्स होगा तो प्लस में लेना पड़ेगा, कॉनकेव होगा तो माइनस में, है ना। जल्दी जल्दी आप सॉल्व करना सीख गए। देवती ने इमोजी भेज दिए। मजा को कलीम भाई, नहीं भाई, इंटरेस्ट खराब नहीं करना भाई। कलीम की इमोजी देखना भाई, अलग ही खेल रहा है बल्ला। सुधर जाओ सुधर। लेक्स ने भेज दिया। ठीक है ठीक है, टीना ने भेज दिया, वेरी गुड। हाँ ये अच्छा है, भूख भी लग रही है भाई। ओह माय गॉड, थैंक यू। चलो आ जाओ। देखो भाई अब टाइप 2 पे मूव कर रहे हैं। टाइप 2 तो भाई साहब 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, कम से कम 3 नंबर का, उससे नीचे तो बनता ही नहीं है टाइप 2। टाइप 3 भी बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग अच्छे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट के तौर पर टाइप 3 भी बताऊंगा, जो कि ज्यादातर नीट और जेई में ही पूछा जाता है। आ जाओ। टाइप 2 की बात करें बच्चों, टाइप 2 में क्या होता है कि वो लेंसेज के बीच में गैप कर देंगे। ये वाले ऐसे टाइप के क्वेश्चन पढ़े होंगे आपने। और
तीनों में से किसी एक के पास ऑब्जेक्ट रख देंगे और बोलेंगे फाइनल इमेज जो कि ये बनाएगा उसकी फाइनल इमेज की वी बताओ। करन इस टाइप के क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बाकी आप करोगे, ठीक है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि पहले लेंस का इमेज दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर उसका फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला कौन सा, 1 अपॉन में एफ इक्वल टू 1 अपॉन में वी माइनस 1 अपॉन में यू। लेंस फॉर्मूला लगाओगे, लेंस फॉर्मूला, समझ रहे हो। मान लो पहले का फोकल लेंथ दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, पहले का ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर, तो आपको u मिल गया -30, f मिल गया +10। इन दोनों की मदद से आप ये वाला फॉर्मूला निकालो और v निकाल दो। जहां कहीं भी v आया पहले v को मार्क करो कि इस, जैसे मान लो कि v एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, गलत हो गई। v एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर पे आ रहा है, कितने सेंटीमीटर, 40 पे। तो अब मान लो ये दोनों गैप दे रखा होगा 50 सेंटीमीटर, तो अब आप इस लेंस से पहले 40 सेंटीमीटर पे मार्क करो। फिर इसका जो इमेज है ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। कितना लोगे, टोटल 50 था, यहां से यहां तक 40 आपने मार्क किया, तो ये बचा 10। तो दूसरे के लिए यू कितना लोगे, -10। ये मैथ करनी पड़ती है भाई साहब, ये वाली मैथ करनी पड़ती है, समझ में। मैं बस रिवाइज करा रहा था, एक क्वेश्चन पूरा करके दिखाऊंगा मैं आपको। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, 2 क्वेश्चन आप करोगे, आगे बढ़ जाएंगे, समझ रहे हो। एक मेरा, 2 आपका, एक मेरा, 2 आपका। नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार भाई। 3 नंबर का आता है, 3 नंबर का मजा आएगा भाई साहब। चलो मैं एक क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन फिर आपके हवाले कर दिया जाएगा। आ जाओ। पहला क्वेश्चन कुछ भी रैंडम ले लेते हैं, मान लो जो क्वेश्चन मैंने ऊपर लिया था वही ले लेता हूँ भाई। 2 थो कॉन्वेक्स लेंस है और लास्ट में कॉनकेव लेंस ले लिया। कॉनकेव लेंस, सुन रहे हो, कॉनकेव लेंस ऐसे करके ले लिया। मैं कहूँ कि पहले लेंस के पास हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 4 सेंटीमीटर। ऐसा कुछ भी रैंडम ले लिया मैंने, ठीक है। और इसके बीच की जो गैपिंग है, बहुत बुरा क्वेश्चन बन जाएगा, रुक जाओ, बहुत बुरा क्वेश्चन बन जाएगा अगर मैं वैल्यूज ये लूंगा तो। वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ भाई, रुक जाओ, थामा थामा, वैल्यूज मेरी बच्ची चल रही है, अभी मैं करूंगा एक क्वेश्चन सॉल्व। ये मान लेते हो 30 सेंटीमीटर और ये मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, और इसके बीच की गैपिंग मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर, और इसके गैप के बीच की मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ है कितना, -10 है ना, माइनस में लेंगे, सबको पता है 10 सेंटीमीटर। चलो, अब मैं अगर आपकी जगह होता, मुझे बोला जाता कि फाइंड द फाइनल इमेज, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। मेरे को ना एक क्वेश्चन करते हुए देख लो कि किस टाइप से दिमाग लगाओगे, कैसे लिखोगे ताकि इजी लगेगा, ज्यादा मैस नहीं मचेगा, कैसे करोगे इस। तो सॉल्यूशन अगर मैं करने जाता बच्चों, तो मैं अगर आपकी जगह होता और मेरे को ज्यादा मैस सब्जी नहीं मचानी होती, पूरा गुचर मुचर नहीं करना होता, तो मैं इन सबके नाम दे देता। मैं इसको कहता लेंस L1, इसको L2, इसको L3, और इंडिविजुअली सॉल्व कर देता। मैं करता पहले 4 लेंस L1, पहला लेंस के लिए 4 लेंस L1, पहले लेंस के लिए सॉल्व करूंगा भाई। पहले लेंस के लिए U देखा जाए तो कलीम कितना है, वो -30 है ना। F कितना है, 20, प्लस में ही लेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स है। अब लगा देता मैं फॉर्मूला 1 अपॉन में F इक्वल टू 1 अपॉन में V माइनस 1 अपॉन में U, एंड देन आई विल सॉल्व इट। आप पहले जैसे क्वेश्चन लाते थे वैसे लाया करो, उन्हें करने में अच्छा लगता है। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करे कैसे होगा, थोड़ा दिमाग लगता है। अच्छा ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं फिर। पढ़ाई वाली फीलिंग नहीं आ रही, पढ़ाई वाली फीलिंग नहीं आ रही, बोर्ड आ रहा है, बोर्ड बताओ। सूर्यवंशी कह रहा है भाई पढ़ाई वाली फीलिंग नहीं आ रही। मुन्ना 1 महीना और रुक जाओ, सारी फीलिंग आएगी सारी। आ जाओ। 1 अपॉन में F इक्वल टू 1 अपॉन में V माइनस 1 अपॉन में U की बात कर रहे थे। 1 अपॉन में F कितना रखो, मैं चाहूँ तो उसको ऐसे रख दूं और माइनस के 1 अपॉन में U को इधर भेज दिया जाए पहले, और 1 अपॉन में V। तो ये तरीके बता रहा हूँ सॉल्व करने के, वरना तो आप लोग मैथ करते रह जाते हो बच्चे, कई बच्चे को देखा मैंने। 1 अपॉन में F कितना है बताओ, 20, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस का 1 अपॉन में 30 इक्वल टू 1 अपॉन में V। बटरफ्लाई मेथड यूज कर सकते थे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से और आंसर निकाल दो। ये आएगा, नीचे में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 630 माइनस 20 इक्वल टू 1 अपॉन में V। मैंने क्या अप्लाई किया, इसको नीचे में आपस में मल्टीप्लाई किया, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा। सॉल्व करने का आसान तरीका। ऊपर में बचेगा बच्चों 10 अपॉन में 600, 0 से 0 कटेगा, 1 अपॉन में V, V विल बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये आया पहले का V, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, काव्या ने निकाल दिया था पहले का। 12 सेंटीमीटर फॉर L1 नहीं निकल रहा बच्चा, 60 निकल रहा है, 60।
आ जाओ। अब जब इतना निकाल दो तो अब आपको वापस डायग्राम में आना पड़ता है और मार्क करना पड़ता है कि 60 सेंटीमीटर पड़ेगा कहाँ पे। यहाँ पे बच्चे ना बहुत सारे इसीलिए मिस्टेक करते हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ। 50 सेंटीमीटर तो यहीं हो गया। वी देखो मेरा प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है मतलब मुझे राइट साइड बनाना पड़ेगा लेंस L1 के, L1 के राइट साइड 60 सेंटीमीटर जाना है। 50 तो यहीं तक हो गया, फिर 10 सेंटीमीटर और आगे जाओ भाई, यहाँ पे इमेज बनेगी। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का बनाया मैंने, ये बनेगी इमेज। अब जो पहले का ब्लू वाले का जो इमेज, पहले लेंस को मैं ब्लू वाला लेंस कहूंगा, ब्लू वाले लेंस का जो इमेज है वो वहां जाके बना है यहाँ पे, समझ। और ये जो इमेज है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है उसका, देखो मैं अभी मार्क कर देता हूँ। ये पूरा डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर था यहां से लेके यहां तक, और हिन्ना जो बीच वाला ब्लैक वाला है, दोनों लेंस के बीच में गैप जो है बच्चों वो है 60 सेंटीमीटर। तो ये गैप बनेगा कितना, 10 सेंटीमीटर। यानी कि अब लेंस L2 सॉल्व किया जाएगा। मैं लेंस यहाँ पे यही सॉल्व कर देता हूँ, लेंस L2, 4 लेंस L2, L2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। गलत तो था बोलू। अच्छा जी, सूर्यवंशी कह रहे 10वीं से। सूर्यवंशी निकालने जरा, इसका आंसर निकालने जरा, अभी रुको। सूर्यवंशी निकाल दो आंसर, चलो जी। बच्चा ये क्वेश्चन नीट के लिए ठीक, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और हैं नीट के लिए। ये भी क्वेश्चन ठीक है, लेकिन इस टाइप के लेंथी क्वेश्चन सॉल्यूशन वाले नहीं आते। अगर क्वेश्चन आएंगे भी तो डायग्राम वाइज आएंगे। अगर आप पीवाईक्यू देखोगे नीट की तो एक आध बार पूछा गया है, वो भी डायग्राम वाइज, जहाँ पे डायग्राम में फंसाया गया बच्चों को। चलो लेंस 2 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं। लेंस 2 के लिए जो बच्चों यू लोगे वो लोगे +10, क्योंकि वो राइट साइड बन रहा है लेंस के, राइट साइड। लेफ्ट साइड बनता तो माइनस में लेता मैं, राइट साइड बन रहा है इसलिए +10। फोकल लेंथ कितना लोगे, +10 ही, ठीक है। अब सॉल्व करो, वापस से लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1/f = 1/v माइनस 1/u, और सॉल्व करके इसका आंसर निकाल दो जल्दी से v। फिर उस v को मार्क करेंगे। तो मैं 1/f + 1/u लिखूंगा इधर लाके, और 1/v एज इट इज। फिर से 1/f की जगह में वैल्यू पुट करूंगा 10, इस बार प्लस में ही रहेगा u, तो ये भी प्लस में ही रहेगा, और 1/v ये हो जाएगा, एलसीएम लेके 10 आएगा और ऊपर हो जाएगा 2, कटपुटा के 1/5 = v। यानी कि जो v आएगा वो आएगा बच्चों 5 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। रेसिप्रोकल कर दोगे ना तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो प्लस का 5 सेंटीमीटर आया उसका v, ये रहा। चलो भाई इसको भी मार्क कर देते हैं। अब इस वाले को मैं ब्लैक वाला लेंस कह रहा हूं, ठीक है, ब्लैक से मार्क कर दिया मैंने। इसका जो इमेज है वो आया 5 सेंटीमीटर पे, यहीं पे आया, प्लस में आया है, मतलब राइट साइड ही लोगे ऐसा करके। वैसे मैंने इमेज उल्टी बना दी, मुझे सेम उसमें बनाना चाहिए था। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहीं पे इमेज बनेगा इसका, ये रहा। कितनी दूरी पे, यहां से 5 सेंटीमीटर पे। अब ये जो ब्लैक वाला इमेज मैंने फाइनल बनाया है वो तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और 4 लेंस L3 यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं मैं, 4 लेंस L3। जब L3 के लिए सॉल्व करोगे बच्चों तो U, अच्छा बताओ इस बार कितना लोगे U, आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा भाई। U बताओ भाई कितना लोगे। प्लस साइड सही लिया मैंने। दूसरे में बताओ U कितना लोगे जल्दी से, प्लस में लोगे या माइनस में लोगे, ये भी बताओ भाई। ऐसे थोड़ा चलेगा, ऐसे थोड़ा चलेगा, मैं ना मानू भाई, मैं ना मानू। प्लस माइनस जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, टीना मृदुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिशा भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। -45 लेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड पड़ रहा है लेंस 3 के, थर्ड लेंस के लिए तो जो ये वाला इमेज है वो तो लेफ्ट साइड पड़ रहा है ना, तो माइनस का 45 लोगे। वेरी गुड, अब आप समझ गए कॉन्सेप्ट। फोकल लेंथ कितना लोगे, माइनस का 10। कई बार वो प्लस में दे देते हैं इसको, बच्चा जल्दीबाजी में हड़बड़ी में प्लस का 10 लेके सॉल्व कर देता है। भाई मैंने तो अभी माइनस का 10 दे दिया, वो प्लस का 10 दे देते हैं। सिली मिस्टेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा होता है, 3 नंबर का न्यूमेरिकल है ये। और 1 में v सॉल्व करके आंसर निकाल के बताओ। चलो जल्दी से फाइनल इमेज निकाल के बताओ। मैं नहीं निकालूंगा भाई, मैं बिल्कुल नहीं निकालूंगा इसको। नैना ने सही बोला, दीपिका ने सही बोला, बिल्कुल सही बोला। चलो कर ही देता हूँ, जाओ क्या याद रखोगे आप बिल्लो। 1/f = 1/v माइनस 1/u। मैं जानबूझ के सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि कम से कम इतना लिखना। जब हम कॉपी चेक करते हैं ना, और जब बच्चे एक तो आधी अधूरी चीज लिखते हैं, ऊपर से गलत सलत लिख देते हैं, और फिर वो सोचते हैं हमारा आंसर नहीं निकल रहा। तुम चाहो कि भाई साहब बिल्कुल शॉर्टकट में आंसर निकाल दो 3 नंबर में, ऐसा थोड़ा होता बच्चों। मैं आपको लिख लिख के दिखा रहा हूँ कि कितना मिनिमम लिखना चाहिए। 1/f -10 था वो,
अब ये फिर भी माइनस हो जाएगा, 45 आ जाएगा प्लस माइनस इनडायरेक्टली v। अब चाहो तो आप एलसीएम ले लो। मैं इसको करता क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता, ये नीचे में 450 हो जाता माइनस में, 45 इधर जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 10 इधर हो जाता। ठीक है, 1 में v, ये कितना हो जाएगा 55। मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूँ उसको, ऊपर में जोड़ूंगा तो माइनस 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 10 इंटू में 1 प्लस 10 हो जाएगा, वो याद रखना। कोई पता चले कोई मेरे को कह रहा है इसमें माइनस का 450 इजकल टू 1 में v। इसके आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ उसको आगे लाके। ठीक है, ये कटकुटा जाएगा भाई, 5 से काटूंगा तो ये 11 बार में कटेगा, ये 9 पंचे 45, 90 बार में कटेगा। तो फाइनल v आ रहा है माइनस के 90 डिवाइडेड बाई 11। ये आएगा करीब मेरे ख्याल से कितने टाइम्स है, 8 बार में ना, 8.1 के आसपास, माइनस का 8.1 सेंटीमीटर के आसपास। माइनस का 8.1 किसने निकाला, ओ तेरी, कलीम ने सबसे पहले निकाल दिया भाई, मृदुल ने निकाल दिया, काव्या ने भी निकाल दिया, बिल्कुल सही है, नैना ने भी निकाल दिया, रानी ने निकाल दिया। देखो जिन बच्चों से कैलकुलेशन हो जा रहा है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों से नहीं हो रहा है सीखो कि कैसे करते हैं। पता है जब हम बच्चों को क्लास में करवा रहे होते हैं तो मैं देखता हूँ ना बच्चों की छोटी छोटी सी मिस्टेक कहीं पे हो गई, अब उसके चक्कर में आंसर निकलेगा और बच्चा उसी में लगा रहता है, फिर वो डरता है कि चलो नहीं हुआ इस बार। ऐसे नहीं करना है, प्रैक्टिस तो करनी है, उस गलती को सुधारो उस टाइम पे जाके भाई। समझ में आ गया सबको कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो चलो आप कर दो, अब एक लास्ट क्वेश्चन कर दो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आज खत्म माना जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन तो बनता है ना भाई, एक क्वेश्चन बनता है आपको, वरना मजा कैसे आएगा। आप प्रैक्टिस कर रहे हो ये अच्छी बात है, सच्ची बता रहा हूँ। जिन बच्चों ने अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जो अभी भी रील चला रहे हैं, उनका तो भाई बहुत जल्दी देखना मैसेज करते हुए नजर आएंगे, भैया आप फेल हो जाएंगे, हम सर बचा लो, ऐसे मैसेज आते हैं उनके बाद में। चलो भाई 3 लेंसेज दे दिए मैंने आपको, ये रहे। पहले का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, दूसरे का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तीसरे का फोकल लेंथ अगेन 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू lenses are 40 centimeter and the distance between last two lenses are 50 centimeter. If the object is placed in front of first convex lens at, चलो 20 सेंटीमीटर पे देता हूँ आपको, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट लगाने के लिए मैंने आपको दिया है, जल्दी से सॉल्व कर लो, आंसर निकालो, मजा आएगा। एक तो कर लो पहले, एक तो कर लो, जल्दी से कर लो बच्चों। एक देखो मैं बार बार जानबूझ के ऐसे वैसे वाइब्स ले रहा होता हूँ, अलग अलग टोन यूज कर रहा होता हूँ ताकि आप मेरी आवाज़ सुनते रहो। कोई स्पीकर पे तो नहीं रखता भाई फोन, ईयरबड्स लगा के रखना भाई, वरना पेरेंट्स नहीं समझेंगे मैं क्या कर रहा हूँ। इनडायरेक्टली पढ़ा दो रहा हूँ भाई, बताओ इतने तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट हंसी मजाक में बता दे रहा हूँ, है ना। और आपके फाइनल टर्म के रिजल्ट की गारंटी ले सकता हूँ मैं पहले बता रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि सर प्री बोर्ड में नंबर आने चाहिए, टेस्ट में नंबर आने चाहिए, तो हो गया भाई, तो पहले से तैयारी करनी चाहिए ना। इसमें फाइनल इमेज निकाल के बताओ भाई कहाँ आ रहा है। अब देखता हूँ जैसे टाइम मिलेगा ना, वन शॉट रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा बच्चों के लिए। मेरे बहुत सारे बच्चे छुट्टी पे थे, मैंने स्टार्ट कोशिश की थी क्लास शूट कर दो, लेकिन क्लास शूट फिजिबल नहीं हुआ, वहाँ डांट नहीं पाता मैं बच्चों को, डांट नहीं पाता बताओ। 2 महीने में जितना कहूँ ना भाई उतना करते जाओ। अगर मैं कह रहा हूँ रोज 10 चैप्टर लिखने तो रोज 10 चैप्टर लिखो। और मैं आपको फिजिबल चीजें बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं मजदूरी वाली चीजें पूरे दिन फिजिक्स ही पढ़ो, नहीं भाई। अगर आप 2 घंटे भी मुझे देते हो ना दिन में फिजिक्स के लिए, दैट इज मच मोर इनफ, मच मोर इनफ कि मैं आपको 90 प्लस पहुंचा दूं आराम से। लेकिन काम करना पड़ेगा।
ब्लाइंड फेथ सुना है? ब्लाइंड फेथ, अंधा भरोसा। और कोई मेरे से ये ना कहना कि भाई प्री बोर्ड में नंबर नहीं आ रहे, फाइनल बोर्ड में क्या आएंगे। अरे यार, खुद टीचर हूँ, मुझे पता है कि क्या करते हैं हम लोग। और खासकर पेरेंट्स तो भाई साहब इतने भोले भाले होते हैं, इनोसेंट टाइप, उनको कुछ पता नहीं होता है। वो घबरा जाते हैं, हैं सर इनके तो प्री बोर्ड में नंबर ही नहीं आए, सर ये तो फेल हैं, आगे तो नंबर ही नहीं आएंगे इनका। अरे यार, हम जानबूझ के फेल करते हैं भाई। और फेल है भी, नालायक, लिखना नहीं आता इनको अभी। और 2 महीने बचे हैं, 2 महीने में तुम बच्चों को 2 बार सिलेबस पढ़ा दो, और बताओ। चलो भाई, किस किसने आंसर निकाल लिया, लेट्स सी। L1 का रानी ने 20 निकाला है, सबने 20 निकाला है, 20 निकाला। ओक्तरी, कलीम ने फाइनल आंसर निकाल दिया भाई, हल्के में ले रहे हो। कलीम के हिसाब से फाइनल आंसर इज एट 12 सेंटीमीटर। दिशा का L1 आया 20। टीना का फाइनल आंसर है 12 सेंटीमीटर। L2 इज -10। मृदुल का 90/80, 90/8। आंसू 2L2। फाइनल आंसर बता दो भाई। चलो लेट्स सी, लास्ट आंसर किस किसने सही निकाला। कलीम जिमनाई तो नहीं कर रहे हो ना? अगर किसी ने फोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेके जिमनाई करा या फिर चैट जीपीटी करी भाई साहब। फरदीन खान सर, मैंने अभी अभी करना स्टार्ट किया। चलो कर लो बच्चा, कर लो, कोई नहीं। फरदीन कर लो, आराम से कर लो। अरे वाह, इसका मतलब कलीम भाई कैलकुलेशन तेज है बच्चे की। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड कलीम। चलो मैं भी सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। लेट्स सी कि किसका आंसर सही आ रहा है, ठीक है। मैं डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूँ। मैं लेंस 1 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, L1 के लिए। मैं गिवन वन नहीं लिखूंगा भाई, चलो लिख ही देता हूँ यार। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, वो तो समझ में आ जाएगा। u इक्वल टू -20 और f +10 दे रखा है, इसका +10 लेना है भाई। v निकालने जाऊंगा तो 1/f प्लस 1/u करना है मुझे। तो v इक्वल टू मैं 1/10 -1/20, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। एलसीएम आएगा 200/10 इक्वल टू 1/v, कटेगा। v1 जो आया वो 20 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आया था। वैसे तो चाहते तो आप निकाल सकते थे, मैंने जानबूझ के करके दिखा दिया यहाँ पे। फोक सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा वो 20 सेंटीमीटर पे। तो इसका जो u होगा वो भी 20 ही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला टोटल 40 था। तो दूसरे लेंस के लिए L2 से यही सॉल्व कर रहा हूँ मैं, बस आंसर निकालने के लिए कर रहा हूँ मैं ये चीज। u इक्वल टू में -20। तो अब इसका देखो, मैं ट्रिकी से ही निकाल दे रहा हूँ। u जो है -20 है, और इसका फोकस फोकस भी 20 है। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो इसके फोकस पे रखा हुआ है 20 पे। तो सबको पता है इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी भाई, इन्फिनिटी पे ही आना चाहिए इसका इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इसका फोकस पे। अब तीसरे का जो u होगा, थर्ड लेंस का जो u होगा, u इन्फिनिटी बन जाएगा, क्योंकि सेकेंड लेंस का जो v था, सेकेंड लेंस का इमेज इन्फिनाइट बन रहा था। तो थर्ड लेंस, अब सेकेंड लेंस का जो इमेज है वो तो थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, यानी कि थर्ड लेंस का ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। यानी कि फाइनल आंसर आना चाहिए था 10 सेंटीमीटर। अब बताओ किसका सही आया। नहीं, चीटिंग नहीं राजा जी, चीटिंग नहीं भाई। सर मेरा 15 आ रहा है, गलत आ रहा है। 10 आना चाहिए बच्चा, 10 आना चाहिए। 40/3 तो गलत है भाई, 12 भी गलत है भाई। फाइनल आंसर 10 ही आएगा, ये 200% गारंटी है। क्या -10 कैसे आएगा भाई, इन्फिनाइट आना चाहिए वो। करके दिखाऊं, बताओ। जाओ नकली कर देना भाई। कौन था ये जो कह रहा था कि क्वेश्चन 10वीं से करते आ रहे, कौन था वो, जरा मैं कमेंट देखूं। सूर्यवंशी भाग गए क्या भाई? गोलू तीसरे से करते आ रहे, बताओ। पल्लवी, हरकतें ना करो, मान जाओ। चलो आ जाओ। चलो मैं पूरा करके दिखा देता हूँ कुछ बच्चों का। जाओ कैलकुलेशन मिस्टेक करके बैठ जाते हो भाई। हल्के में ले रहे थे इस क्वेश्चन को, 3 नंबर के क्वेश्चन में।
हाँ जी बच्चा, लेंस 3 का जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे होगा, क्योंकि जो सेकंड लेंस है उसका इमेज इन्फिनिटी बन रहा है, तो सेकंड का इमेज, थर्ड का ऑब्जेक्ट। लेंस 2 करके दिखा दूं, चलो आ जाओ। सिली मिस्टेक कहते हैं, चलो मैं इसको बैक कर देता हूँ, पहले तो एक मिटाई क्यों दिया मैंने। बैक करने का ऑप्शन नहीं होता क्या इसमें? चलो लेंस 2 सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। लेंस 2 के लिए भाई साहब देखो, u लूंगा मैं -20, f लूंगा बच्चों में -20, माइनस में लूंगा क्यों, कॉनकेव है राइट। 1 में v इजकल टू में 1 f प्लस 1 में u, 1 में v इजकल्स टू में 1 में -20, माइनस माइनस का 20, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वैसे ही आंसर आता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों ने प्लस में 20 लिया होगा, सुधर जाओ सुधर, प्लस का 20 हो गया, ये 1 में जीरो आ जाएगा, 1 में जीरो नहीं, ऊपर में 0 में 1 आ जाएगा। ये सॉल्व शुरू करोगे तो वापस रेसिप्रोकल करोगे तो 1 में 0 हो जाएगा, जो कि इन्फिनिटी आ तो रहा है। गोलू वो लगा, मजा आया, मजा मजा। बात कंफ्यूजिंग है। राज जी हल्के में ले रहे हो, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये बोर्ड का। अब समझ में आया, अब समझ में आया। आप लोग कॉन्सेप्ट तो समझ गए हो, सिली मिस्टेक ही करोगे कहीं ना कहीं। रुद्राक्ष आ गया, क्या बात है। किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में तो मुझे बताओ, एनी डाउट, कुछ भी डाउट हो आपका कि सर यहाँ से समझ में नहीं आया, यहाँ से समझा दो, कुछ भी, या फिर समझ में आ गया तो मुझे बता दो। नैना को समझ में आ गया, हर्ष को समझ में आ गया, जिनको समझ में आ गया वो भी बोलता बताते रहो भाई, किसी को कुछ पूछना है तो भी बता दो। और मिस्टेक कैलकुलेशन में ही होती है, ये बात तो है भाई साहब। ठीक है, हर्ष को समझ में आ गया, नैना को समझ में आ गया, किसी को कुछ भी पूछना हो इसमें तो बता दो। कलीम को समझ में आ गया, हाँ भैया आ गया आ गया आ गया, ठीक है ठीक है, दिशा को भी आ गया, ठीक है। चलो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मैंने आपको करवाया 2 टाइप के क्वेश्चन, टाइप 1 टाइप 2, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना कॉम्प्लीमेंट्री बताऊंगा, वो बता देता हूँ, क्या पता कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाए। ये है बच्चों मीडियम पे डिपेंडेंट। टाइप 3 छोटा सा है, सुन लो बस। टाइप 3 छोटा सा है, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए ऐसा करके। वो क्या करते हैं, एक लेंस देते हैं और उसके अंदर मीडियम बांट दिया। वो कहते हैं कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 यूज किया मैंने, यहाँ पे म्यू 2 यूज किया और यहाँ पे वापस म्यू 1 यूज कर लिया मैंने। तो बताओ अगर मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा तो उसकी कितनी इमेजेस दिखेगी, नंबर ऑफ इमेज बताओ, नंबर ऑफ इमेज। तो इसमें बहुत सिंपल सा नीट का ही क्वेश्चन है, एक तरीके से सवाल है। अलग अलग मीडियम डाल दिया और पूछेंगे नंबर ऑफ इमेज बताओ, तो नंबर ऑफ इमेज इस केस में आप सीधे से लिखोगे नंबर ऑफ डिफरेंट मीडिया, डिफरेंट मीडियम, कितने डिफरेंट मीडियम यूज किए गए हैं, कब, जब हॉरिजॉन्टली भरा हो। फिर से लिख रहा हूं मैं, ये है हॉरिजॉन्टल, इसमें भी 2 केसेस होते हैं, हॉरिजॉन्टल फिलिंग में, हॉरिजॉन्टल फिलिंग, ये हो गया एक पार्ट, ठीक है, ट्रिकी सवाल में से। अब बताओ, आप में से आंसर बताओ, कौन बताना चाहेगा इसमें कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे। ट्रिक ये था कि नंबर ऑफ इमेज किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ डिफरेंट मीडिया के बराबर। कितने इमेज बनेंगे इसमें, इस ऑब्जेक्ट के, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने रखा है तीर शेप का, इसका कितना इमेज बनेगा बताओ। भाई साहब मैं आप सबको जानता हूँ, हाँ अब सही बोला दिशा ने। काव्या सिली मिस्टेक हो रही है भाई, सिली मिस्टेक हो रही है, सिली मिस्टेक हो रही है। दीप्ति, रुद्राक्ष सिली मिस्टेक पढ़ते ना हो सही से। नंबर ऑफ डिफरेंट मीडिया, कितने अलग अलग मीडियम है, 2 ही तो मीडियम है, म्यू 1 म्यू 2। सुधर जाओ सुधर, हल्के में ले रहे हो नीट का क्वेश्चन को, सिली मिस्टेक कराने में सबसे आगे रहते हैं भाई ये। हाँ 2 बनेंगे, म्यू 1 म्यू 2 तो यूज किया गया है, म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 यूज करता ना तो 3 बनते। बिल्कुल सही कह रहे हो, नंबर ऑफ इमेज इजिकल टू में इस बार होगा 2। समझे समझे, माफ कर दो भाई, माफ कर दिया, जाओ माफ कर दिया, खुश रहो। दीप्ति, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल फिलिंग, ठीक है भाई। अब इसी में वर्टिकल फिलिंग देते ताकि बच्चों को कंफ्यूज है, मैं बताता, अरे बहुत इजी से, मेरे रहते कैसे हो जाएगा। अभी गलतियां कर लो बस, फाइनल एग्जाम में गलतियां मत करना बस। देखो अब बी केस, ये बात हॉरिजॉन्टल फिलिंग बताई, दूसरी वर्टिकल फिलिंग होती है।
इजी है, बहुत इजी है। वर्टिकल फिलिंग, वर्टिकल फिलिंग में क्या होता है बच्चों कि वो आपको ऐसा दे देंगे और इसको बीचों बीच बांट देंगे ऐसे करके, लेंस को वर्टिकली इधर भर दिया एक मीडियम μ1 और इधर भर दिया दूसरा मीडियम μ2 और यहाँ पे रख देंगे ऑब्जेक्ट। अब बोलेंगे बताओ कितने इमेजेस बनेंगे, नंबर ऑफ इमेज बताओ। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज 1 ही होगा, नंबर ऑफ इमेज 1 ही होगा, सिंपल सी बात। जब तक वो हॉरिजॉन्टली ना बांटे, याद रखना नंबर ऑफ इमेज चेंज नहीं होता है, इसमें एक ही इमेज बनेगा भाई। रिफ्लेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। तो ये तीसरा टाइप था जो कि मैंने आपको ट्रिक बता दिया, समझ में आ गया, मृदुल को समझ में आ गया, रानी को समझ में आ गया, दिशा को समझ में आ गया। मजा आया? बताओ मजा आया? कितने टाइप के क्वेश्चन कराया मैंने आपको? 3 टाइप के। पहले लेंस चिपका 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 कर रख दिया था ना, मैं इसको हटाता हूँ, सामने आता हूँ। ऐसे करके लाइव करो, हमेशा फायदा होगा आपका। बहुत सारे अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा, मजा आएगा आपको, प्रैक्टिस भी कर लोगे, कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस करते करते तेज हो ही जाएगी। हाँ या ना बोलो? करत करत अभ्यास के जन्मति हो तो सुजान, सुना है ना? रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान। नहीं नहीं रुद्राक्ष नहीं, यहाँ बातें नहीं भाई, मृदुल रुद्राक्ष यहाँ पे बातें की मार खा लोगे मुझसे। ना ना, अपेरेंट हाइट पे क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के नहीं कराया बच्चा, इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ। बाकी अपेरेंट हाइट पे आप खुद भी अपनी तरफ से कर लेना। मैं अगला जो कराऊंगा वो कराऊंगा प्रिज्म पे, प्रिज्म पे, ठीक है? हाँ चॉकलेट दे देंगे भाई, जिन जिन की चॉकलेट बच्ची है बिल्कुल मिलेगा, जब भी मैं मिलूँ बता दिया करो भाई। सुधर जाओ नालायक को, सुधर जाओ। ये देख रहे हो, ये हम भी बातें कर रहे हैं। चलो, तो लाइव क्लास में ऐसे ही आते रहना, मजे कर देंगे जब भी क्लासेस होंगी। मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि भैया आपका ये जो 1 घंटा आपका यहाँ पे इन्वेस्ट होगा, वो आपको न्यूमेरिकल वाइज, मैथ वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है? चलो, आज के लिए इतना ही। जा सकते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो भाई साहब, बिंदास। बाकी बच्चे जा सकते हैं, टाटा बाय बाय सी यू। किसी को कुछ भी पूछना पूछो, पूछो। स्मार्ट लग रहा हूँ मैं? है तो रक्ष भाई बोल के चला गया। चलो ठीक है, बाय बाय बाय, मोस्ट वेलकम कलीम, बाय 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 बाय, जय हिंद, बाय 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 बाय। अरे वाह, बस यही सुनना था, जाने से पहले यही सुनना था रुद्राक्ष। थैंक यू, बाय बाय बीरो। कलीम भाई लाइन बढ़िया है, लेकिन ये जो इमो सेंड कर रहा है ना, मैं बताऊंगा रुको। अब नहीं, अब नहीं भाई, अब ज्यादा हो जाएगा। आज लाइट कम है थोड़ी। कल बढ़ाऊंगा, कल 2 लाइट लगा लूंगा। चलो बाय बाय, सी यू, बाय 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 बाय। अगली क्लास में प्रिज्म करेंगे बच्चों, ठीक है? अगली क्लास बेंच डे होगी, बेंच डे, बेंच डे। नैना कह रही है फ्राइडे को पिटाई। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। दीप्ति बदला ले लूंगा भाई, दिल पे ले लूंगा। ब्यूटीफुल नहीं, उसे हैंडसम कहते हैं, हैंडसम। लड़कों को ब्यूटीफुल बता रही, रुको। होमवर्क करके आना सबके सब, हाँ बहुत बढ़िया, होमवर्क करके आना भाई सबके सब। चलो बाय 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 बाय, सी यू।